एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊं। एक बार एक राजा अपने मंत्री और सैनिक के साथ जंगल में विचरण करवे के ताई गयो। तो राजा जब लौट रहे हो तो वो भटक गयो, मार्ग भटक गयो। तो मंत्री इतकू ढूंढवे गयो, सैनिक इतकू ढूंढवे गए, तो वो तीनों अलग है गए। रास्ते में जहां से गए थे एक झोपड़ी थी। बस झोपड़ी में जब गए तब तो कोई ना हो, पर जब लौट के आए तो एक बाबा जी है। तो राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और कही, महात्मा जी प्रणाम, मैं मार्ग भटक गया हूँ, आप मुझको कृपा करके बता दोगे? तो महात्मा जी बोले, जरूर बता देंगे राजन, थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, जलपान कर लो, जा जंगल को रास्ता घूम फिर के नहीं आवे तो तुम्हारा मंत्री और तुम्हारा सैनिक नहीं आमत होएगा। नहीं थी घूम के गए हैं हवाल, नेक रुक जाओ, नहीं आमत होंगे। तो राजा बैठो, जलपान कियो, पर बोलो, बाबा तुमको कैसे पता चली कि मैं राजा हूँ? और तुमको जी कैसे पता चली कि कौन मंत्री और कौन सैनिक है? और क्षमा करियो, जहां तक मैं देख रहे हूँ शायद आपको आंखनते दिखाई नहीं देवे है। बाबा बोले, हाँ राजन, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, मैं तो सूरदासु, मुंह को दिखाई नहीं देवे है। तो फिर बाबा आपको कैसे पता चली को राजा है, को मंत्री है, को सैनिक है? तो बोले, बच्चा सीधा सो उपाय है, बा मनुष्य की भाषा बता दे है कि वो मनुष्य को होएगा। जो सैनिक हथकाओ वो सबसे ज्यादा अकड़ में आयो और बाने कही, ओ अंधो महाराज, यहाँ ते कोई आमद जामद देखो है? मैं समझ गयो कि जिस सैनिक है कोई सबसे ज्यादा अकड़ जई में भर रही है। फिर तुम्हारा मंत्री आयो, बा में थोड़ी विनम्रता, थोड़ा धैर्य, तो 2 मिनट रुको वो, और बोलो, ए सूरदास जी, यहाँ कोई हमारे सहयोगिन में ते आपने पैचर सुनिए का? तो मैं समझ गया, जा में थोड़ी शालीनता है, थोड़ा बड़प्पन है, धैर्य है, भाषा की थोड़ी मर्यादा है, जी मंत्री होएगा। और फिर तुम आए, तुमने देख ले कि मैं अंधा तो हुई, पर तुमने कहा, कही महात्मा जी प्रणाम, और बड़ो धैर्य, बड़ी समझ, तुम्हारो झुकवे को तरीका और तुम्हारो बात करवे को ढंग, मैं समझ गयो कि जे राजा है। जो जितनो बड़ो आदमी होए, बाको बड़प्पन ही जई बात में होए कि बा में धैर्य, शांति, शालीनता, तेजस्वता, भाषा की मर्यादा, ये सब दिखाई देती है। जो गाड़ी में जा रहे हो है वो बड़ो आदमी है कि नहीं है? जो गाड़ी में है पर पैदल है, पर वहां में झुकाव है, पर वहां में मर्यादा है, पर वहां में भाषा की तरीका है, तो समझ जाइयो जे बड़ो आदमी है। और जामे जे सब नहीं है, बेतुके बोल बोले है, बेतुकी चाल चले है, धैर्य नहीं है, समझ नहीं है, तो वो समझ जाइयो कि जे आदमी बड़ो होएगा अपने घर को, पर जे बड़ो नहीं है, जे कोई सैनिक की टाइप है, जे राजा नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अनिको शीतल करे, आपहु शीतल हो। नारद भक्ति सूत्र में वर्णन आया है कि भक्ति कैसी है?
भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति कैसी है? वो परम आनंद स्वरूपा है। भक्ति वो सेतु है जो जीवात्मा को परमात्मा तक और परमात्मा को जीवात्मा तक पहुंचाती है। सीढ़ी तो एक ही होती है, यही सीढ़ी नीचे से ऊपर भी ले जाती है और यही सीढ़ी ऊपर से नीचे भी लेकर आती है। नीचे से ऊपर जाने के लिए अलग सीढ़ी और ऊपर से नीचे आने के लिए अलग सीढ़ी थोड़ी होती है। यही सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर भी ले जाती है, ऊपर से नीचे भी लाती है। तो वही भक्ति माता है जो मनुष्य को भगवान तक और भगवान को साधारण मनुष्य तक लेकर आती है। वही भक्ति माता है। नवधा भक्ति की हम कल